एक 4 साल के बच्चे और अपने भैया सज्जाद से क्या बैन कर क्या बयान कर रहे हैं शब्बीर के डॉक्टर मुल्ला निशान नमूला का गना बुरा मुझको देखो बाबा देखकर का सर बाली सकीना ने कहा तुम तो कहते थे यतीम मुंह पे रहम होता ने जनाब सकीना को क्या बताया था। जब जनाब सकीना को जिंदान शाम में उनके बाबा का सर मिला है तब जनाब सकीना ने अपने बाप के सर से क्या पहन कर मुलाजा करे हाँ तुम तो कहते थे यतीम मुंह पे रहम होता है अरे हाथ शफकत के लिए सर पे रखा जाता है हाथ शफकत के लिए सर पे रखा जाता है मगर मुझको हर एक काम तमाचा ही लगा मगर मुझको इंशाल्लाह तनासुब लिखते हैं माता होगा
सकीना ने कहा आंखें खोलो बाबा, मुझको देखो बाबा, देखकर बाकसर वाली सकीना। आंखें खोलो बाबा, मुझको देखो बाबा, देखकर मस्ती पेश कर रहा हूँ, मुलाकात करें थोड़ा। ने कहा आंखें खोलो बाबा, मुझको देखो बाबा, देखकर बाकसर वाली सकीना ने कहा मुँह पे मुँह बाप के राखा, जो हसीना ने सुहाए। मुँह पे मुँह बाप के राखा, जो हसीना ने सुहाए। और की बंद जुबान अपनी सकीना ने सुहाए। और की बंद जुबान अपनी सकीना ने सुहाए। वो कहते हैं कि जब भी हुआ है जिक्र शहंशाह करबला, जब भी हुआ है जिक्र शहंशाह करबला, हर आंख में समाया है पैकर हुसैन का। यकीनन आज दुनिया की जो भी कौम हो दर अहले बैत पे जरूर आती है, और आज शब की तारीकी में ये रात का अंधेरा आपके आंसुओं का गवाह बनेगा रोज़ महशर। लिहाजा फातिमा को घोड़ा लेने के लिए आप तशरीफ फरमा है। मैं सिर्फ अपना 4 मिसरे पढ़ के मौलाना को दावत सुखन देना चाहता हूँ कि कतरा हुआ हयात का पर देखता रहा, कतरा हुआ हयात का पर देखता रहा, खामोश अपना ज़ाले सफर देखता रहा। कतरा हुआ हयात का पर देखता रहा, खामोश अपना ज़ाले सफर देखता रहा। आबिद से बेलदारी का मंजर वो शाम में, आबिद से बेलदारी का मंजर वो शाम में, देखा न जा रहा था मगर देखता रहा। आबिद से बेलदारी का मंजर वो शाम में, देखा न जा रहा था मगर देखता रहा। आइए हज़रात, मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ हुज्जतुल इस्लाम व मुस्लिमीन मौलाना तस्लीम आज़मी साहब से तशरीफ लाए। आप हज़रात के सामने वो मोहम्मद के सत्य में आप परवान चढ़ते हैं। जो दूर दराज सभी चल रही है, 2 लम्हों के लिए उसे रोक दें, इसलिए कि ये सारा का सारा प्रोग्राम इन तबरुकात के लिए ही एहतमाम किया गया है, ताकि ये जो दूर दराज से नादार आए हैं वो ज़ियारत कर सके। अज़ीज़ों, बस एक लफ्ज़ अदा करूँगा, दूर दराज से अंजुमन फ़रोग़ अज़ा आपकी खिदमत में आई कुर्सा पेश करने के लिए। दरमियान में सभी का एहतमाम है, क्यों लगाया गया? इसीलिए लगाया गया ताकि जब कोई अज़ादार आए तो वो प्यासा न जाने पाए। जगह जगह सभी का एहतमाम क्यों लगाया गया, क्यों किया गया? पर इसीलिए किया गया ताकि जब भी कोई अज़ादार जुलूस अज़ा में शिरकत करे वो प्यासा न रहे। अंजुमन की जानिब से एहतमाम किया गया, और इसी वजह अज़ीज़ों कि कोई अज़ादार प्यासा न रहे। क्यों? इसलिए कि ये सबील उन प्यासों की यादगार है जिन्हें करबला से कूफा, कूफा से शाम और शाम से जिंदान शाम का कैद किया गया। जब भी कोई पानी पिए, मैं एक रिवायत सुना दूं, उसके बाद बात आगे बढ़ जाए। ये जितने अज़ादार है इस लफ्ज़ को सुनिएगा और लेके जाइएगा अपने दिलों में। जब मैदान महशर आएगा और फरिश्ते काफिले को, गिरोह को कैदी बनाकर लेके जाएंगे, अल्लाह सवाल करेगा, ये बताओ कि फरिश्तों ने कहां लेके जा रहे हो?
फरिश्तों का गिरोह आएगा और चंद लोगों को गिरफ्तार करके लेकर जाएगा। आवाज कुदरत आई है, कहां लेके जा रहे हो? तो फरिश्ते कहेंगे ये गुनाहगार बहुत है, जब इनके अमाल मीजान पर रखे गए इनके गुनाह ज्यादा दिखाई दिए, कहीं जहन्नम में लेकर जाओ। अब अज़ीज़ान मोहतरम, ये जुमला मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, अब्दुल्लाह रज़ावी लिखते हैं जुमले को। वो कहते हैं एक और फरिश्ते चंद अफराद को गिरोह को कैद करके लेके जाएंगे। आवाज़ कुदरत आएगी, इन्हें कहां लेके जा रहे हो? फरिश्ते कहेंगे हम इन्हें जहन्नम में लेके जा रहे हैं, जब इनके अमाल मीजान पे रखे गए तो इनके गुनाह ज्यादा नजर आए। तो आवाज़ कुदरत क्या आएगी? मैंने जिस लफ्ज को आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, ये सभी का एहतमाम किया गया है, उस सभी का लफ्ज सुनिएगा, तमाम कर दिया गुफ्तगू। अजीज आवाज़ कुदरत आएगी, फरिश्तों ये छोड़ दो, परवरदिगार इनके गुनाह ज्यादा है। कब तुम नहीं जानते एक इनके ऐसे अमाल हैं जो छुपे हुए हैं। तो कौन से अमाल का इनके पास सिर्फ एक लफ्ज है, जब ये पानी पीते हैं तो हुसैन की प्यास बुलाती। आका हुसैन का करबला के मक़तल में आका सज्जाद से वो जुमला कहना, क्या जुमला था? ए मेरे सज्जाद, ए मेरे लाल, जब वापस मदीने लौट कर जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कहना। और ये कहना, शियती मा इन शरीतुम मा अस्बिन फस्कुरूनी औ समिअतुम बे गरीबिन औ शहीदिन फंदरूनी। ए मेरे शियों, जब तुम ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद रखना, इसलिए कि मुझे प्यासा ज़बह किया गया, हमें रुला रुला कर मारा गया। और बाबे आज़म, आपकी आंखें नम होने लगी करबला के प्यासों को याद करके। बस बहुत ज्यादा देर मैं आपके दरमियान हाय नहीं रहूंगा, मगर कोई जुमले सुनना। अब जब भी पानी पीना हुसैन की प्यास को याद करना। कसम खुदा की, आका हुसैन को जुमला करबला के मक़तल में, ए मेरे शियों, काश कि तुम करबला में होते तो तुम देखते कि मैं अपने लाल असगर के लिए कैसे पानी मांग रहा हूं। अल्लाहु अकबर। ये बाबे आज़म इतना बड़ा मजमा क्यों आया है? ताकि बीबी ज़हरा को गुस्सा दे। ये जुमला मैं कहूँ आपकी खिदमत में, ये आप अपनी बस्तियों को छोड़कर सिर्फ नहीं आए हैं, अभी आप थक जाएंगे, थक कर बैठ जाएंगे। अंजुमन है, एक अंजुमन थकेगी, दूसरी का एहतमाम, मगर आए कुछ उस मां से पूछे जो जन्नतुल बकी की टूटी हुई तुरबत छोड़कर अपनी टूटी हुई पसलियां पकड़े हुए एक एक अदाकार की खिदमत में आके कहती है, लाओ लाओ मेरे लाल के मातमदारो, लाओ आंसुओं का नजराना पेश करो ताकि अपने हुसैन के जख्मों का मरहम करा। अल्लाहु अकबर। बस अल्लाह ने इमाम बस तमाम किया गुफ्तगू आपकी खिदमत में, 2-3 फिक्रे और सर्च करना है। ये 18 औलाद अबू तालिब के जनाजे आपकी खिदमत में आएंगे। अल्लाह को तसव्वुर करना मसाइल पढ़ने की चीज नहीं, तसव्वुर का नाम है, मसाइल से तसव्वुर का नाम है। अल्लाह को सोचो, अगर किसी के घर एक मैयत हो जाए, इंसान सुबह से शाम तक रोता है, लेकिन उससे कब मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ। ये इतना बड़ा मजमा तशरीफ फरमा है, मेरी बात को आमद और वक्त दुलहने के लिए रुक ले, जुमले को सुने। ये दादारो, जब कहीं पर मैयत होती है ना, जब किसी का इंतकाल हो जाता है, तो कुछ ऐसे होते हैं जो मैयत के बाद थारे मार मार कर रोते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो चंद कदम के फासले पे रोते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो और दूर होते हैं, जो अगर दूर दराज से कोई मेहमान आए तो ये पूछता है, ये बताओ कि ये मैयत के पास रो रहा है ये कौन? तो कहने वाले कहते हैं ये मैयत की अजीज और खरबा है, ये इनके घर वाले हैं। कहते दूर थोड़ा रो रहा है वो कौन? कहते उनके रिश्तेदार हैं, दूर जा रहा है। ये भैया, अब आपके कब्र में कोई चिरावट करने वाला न होगा। इमाम हसन से आवाज आई, खुदा हाफिज मेरे भाई, आपके साथ मेरा लाल कासिम साथ साथ जाएगा। लेकिन कैफियत बदल गई। आका हुसैन जब नाना की तुरबत पर आए तो चलने का अंदाज अलग था, जब भैया हसन की तुरबत पर आए तो चलने का अंदाज अलग था। लेकिन रावी लिखता है कि जब हुसैन मां फातिमा की लहर पे आए तो बदल गया चलने का अंदाज। तारीख कहती वैसे गए जैसे कोई छोटा बच्चा मां के करीब जाता है। लोग खुपड़ियों पे चढ़ते हुए आका हुसैन अम्मा फातिमा की लहर पे आए और आकर जुमला कहा, अम्मा लहुलहान चमन देखने चलो, ज़ैनब के बाजुओं में रस्म देखने चलो। जदा पल्ला आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई आपकी, बुलंद आवाज से रोना, इसलिए रोने में बहुत कंजूसी न करना। अगर दिन के उजाले में रोशनी में रोने का अगर दिन न पड़े
जनाब हुसैन को बरामद करने के लिए है। पर दो जुमले और उसके बाद आपकी खिदमत याद में 18 औलाद अबू तालिब का जनाजा आएगा, पर इस्तेमाल करना मगर सुनना जुमला ताकि कहती है करबला के मक्तब में शब आशूर आ गई और रात की सन्नाटे में एक दिन की मोहलत हुई। लौटा डालो रात की तन्हाई में जब आपका हुसैन इबादत से फारिग हुए, एक बीवी का खैमा के घर में का पर्दा हटाया। अब जो हटाया तो क्या देखा, कोई माँ है जो 18 वर्ष वाले अपने कटल जवान के खुदराने बालों में हाथ दे रही है और क्या आवाज दे रही है, तेरे नाल करबला के मक्तब में तुम जाने शहादत नोश फरमा लोगे। हुसैन ने खैमे का पर्दा गिराया, दूसरे खैमे का पर्दा उठाया, तो देखा तो क्या मंजर देखा। मंजर ये था, एक माँ अपने बच्चों को समझा रही थी, तो छोटे छोटे बच्चे सामने सहमे हुए बैठे थे। तो माँ ये कह रही थी, मेरे लाल खबरदार कल मक्तब में जाना मगर पानी न पीना। अल्लाहु अकबर। खुदा कोई गम न दे सिवाय मखदूम करबला के। बस अल्लाह इमाम हुसैन खैमे का पर्दा गिराते हैं, बस एक लफ्ज़ और अदा करो रहमत तमाम करूंगा। सुबह आशूर से करीब की बात है, एक मर्तबा जनाब अकबर बस यहाँ से आवाज रहता करो, कहते हैं जनाब अकबर जनाब काशी मौला अब्बास में गुफ्तगू हो रही थी। गुफ्तगू हो क्या रही थी, मौला अब्बास कह रहे थे अली अकबर जनाब कासिम से क्या कह रहे थे, कल मैं सबसे पहले अपनी जान कुर्बान करूंगा। तो आका अली अकबर ने क्या कहा, एक ऐसा बात अगर आप चले जाएंगे मेरे बाबा की कब्र टूट जाएगी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह बाबा अदा रोने में बुखल न करना। जनाब अकबर ने कहा अब्बास कहते हैं कल सुबह सवेरे अब्बास सबसे पहले अपनी जान कुर्बान करेगा। ये कहना था अकबर कहते हैं एक अच्छा आपके जाने से मेरे बाबा की कब्र टूट जाएगी। ये अदालत कयामत के दिन रात को सुनोगे। एक मतलब जनाब अकबर कहते नहीं जैसे जान पहले अकबर मैदान मक्तल में जाएगा। इमाम हुसैन जैसे जुमला जनाब अकबर ने कहा, मौला अब्बास कहते हैं अकबर तेरे जाने से मेरे आका की आंखों की बीमारी चली जाएगी। अल्लाहु अकबर। अब इमाम सुनना जुमला कहते थे मतलब
जो दो बच्चे कूफे में थे ना, ये हजारों रात की तन्हाई में जब चलते थे ना, रात की तन्हाई में बाबा मारा गया, बेटे कूफे की गलियों में भटक रहे हैं। बस एक जुमला जनाब मीर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, वो कहते जब रात की तन्हाई में मुस्लिम के दोनों बेटे चलते थे ना, मीर अली फरमाते हैं, कहते जाती थी अजल साथ जिधर जाते थे दोनों, पत्ते बिखरते थे तो डर जाते थे। अल्लाह अकबर। दरिया के किनारे दोनों बच्चे भी मारे गए। हजरत मुस्लिम के यतीमों का गुस्सा दे दिया। अब आगे आपकी खिदमत में 3 जनाजे आएंगे। किसके? हजरत अकील की औलाद। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने मां वक्त का इस्तेमाल करना। ये 3 जनाजे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, अगर किसी के घर एक मौत हो जाए ना, इंसान के वक्त पे हाथ रखकर बैठ जाता है कि मैं कितना रो कोई आज दरा के हाथ से पूछे। एक मकतल में जाता था, दूसरा आवाज देता था मेरी मदद करवाइए। तारीफ करती है कि 3 जनाबे हजरत जाफर इब्न अकील, अब्दुल रहमान इब्न अकील, मोहम्मद बिन अबी सईद बिन अकील, जनाब जाफर इमाम हुसैन की खिदमत में आए, इजाजत लेकर मैदान मकतल में आए। इधर कैसे जंग करते रहे, तारीफ करती आवाज दिया मेरी मदद करवाइए। अब्दुल्ला से इजाजत लेकर आवाज दिया मेरी मदद करवाइए। मोहम्मद बिन सईद बिन अकील करे इजाजत लेकर मैदान मकतल में गए। अभी एक जाता था, दूसरा आता था, आए सारा कलाम लेकिन जनाज़ों को उठाए लाकर कभी जाफर का जनाज़ा, कभी अब्दुल्ला का जनाज़ा, कभी मोहम्मद बिन सईद बिन अकील का जनाज़ा। अल्लाह के खैर में रखकर हुसैन नौशाद होकर बैठ गए। मेरे जान को बोल करना अल्लाह अकबर। ये दादारो सबका पूछा दो, इमाम हुसैन के करबला में जितने शहीद है ना, सबका पूछा आका हुसैन को दो, और आका हुसैन को पूछा बीबी ज़हरा के हवाले। हाँ बाबा ये 3 जनाबे अकील के औलादों के जनाबे जाफर, जनाबे अब्दुल्ला, जनाबे मोहम्मद बिन सईद बिन अकील, ये दादा इमाम ये 3 जनाजे है ना, आपने बड़ी आहिस्तगी से बोसा दे दिया, बड़ा आहिस्तगी से दादा सोचो, अगर न हो इन जनाजों के पीछे कोई दुखियारी माँ आवाज दे रही हो, हाय मेरे जान करने वालों। अल्लाह अकबर। आपकी खिदमत में 3 जनाजे आ चुके, आपने ज़ियारत कर लिया, लो अपना बेसा। अब आपकी खिदमत में 2 जनाजे ऐसे हैं, तशक्कुर करना अपना बेसा। 2 जनाजे ये ऐसे जनाजे हैं कि जिस पर उनकी मां न रोई। इन बच्चों पर रोना वाजिब है अपना बेसा, इसलिए कि मां करबला के मकतल में अपने लाल पर रोई। जानते हैं कौन? आपने समझ गए होंगे वो कौन? हजरत अब्दुल्ला के चश्मो चिराग, हजरत इमाम हुसैन के भांजे, हजरत अली के नवासे, हजरत ज़ैनुल औलिया मकाम के 2 चश्मो चिराग, जिसे और मोहम्मद कहा जाता है। ये बाबा बड़ी शान से जनाजा उठाना, अंजुमन हजरत मोहम्मद है ना, बड़ी शान से इन 2 बच्चों को जनाजा उठाना। मगर 2 रोने के लिए रुकना। मैं एक रवायत सुनाऊंगा। करबला का मकतल है, रोज़े शुरू है। जनाब ज़ैनब ने बुलाया, मेरे लाल मोहम्मद करीब आओ, क्या तुम अभी तक मामू से पढ़ने की इजाजत नहीं दी? जनाब मोहम्मद ने दस्ते अदब जोड़ा, अम्मा हम कई बार गए मगर मामू इजाजत नहीं देते। हुसैन बैठे हुए थे, जनाब ज़ैनब दोनों लाल को लेकर आई। आना था हुसैन की खिदमत में, भैया मेरे लाल को इजाजत दो, तो मैं शर्मिंदा हो गई हूँ, इसलिए कि सारे नाम मक्का में जाकर जानो शहादत नोश फरमा रहे हैं। इजाजत मिली, एक को आका हुसैन ने सवाल किया, एक को आका अब्बास ने सवाल किया। मैदान मक्का में चले जाता था और सुनना जुमला आपकी खिदमत में 2 छोटे छोटे जनाजे आएंगे। जनाब इनने ये सोच के रोना कि माँ अपने इन 2 दाद पर रोई है तो अभी अब्बा कर, रोई है तो आका हुसैन कर, रोई है तो अभी असर कर, मगर अपने लाल पर मां न रोई। कयामत तब हुई। कयामत क्या हुई? अब 2 रात मैदान मक्का में तारीफ करते 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 जैसे घाट के किनारे पहुंचे और ने मोहम्मद को देखा। मोहम्मद ने और को देखकर जुमला का, भैया काश हम सकीना की मुस्कुराते, काश हम सकीना की मुस्कुराते तो पानी भर कर ले जाते सकीना
इंसाफ से बताना। एक जिसके लिए कहा गया था इमाम ने सुलह कर ली, जंग लगी। जानते हैं कौन? हजरत इमाम हसन, उनके यतीमों के जनाजे हैं। कौन? हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला, हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर। ये अदादारों तारीख का ये 3 जनाजे हैं। मगर एक रवायत सुनो, जनाब फरमा इमाम हसन की दौरा वो वक्त आया कि हजरत कासिम ने कहा चचा इजाजत न मिली, मेरे लाल जाओ, बेवा माँ के लिए तुम्हारा कम काफी, तुम्हारे बाबा का कम काफी है। मगर इजाजत न मिली। सब झुकाए हुए आए। कहाँ आए? माँ के पास। मेरे लाल क्या तुम मख्तर में न जाओगे? सारे बच्चे मैदान मख्तर में जाने शहादत नोश फरमा रहे। ये मेरे लाल तुम न जाओगे। वफादारों, उसी असना में याद आया कि बाबा ने बाजू पर एक ताबीज बांधा था और कहा था ये फरमा कि जब मेरे भाई नरक यादा में खिल जाएगा ना, और जब तुम पर सबसे ज्यादा मुसीबत पड़ जाए तो ये ताबीज को खोल कर देख लेना। अब ताबीज खोला गया तो क्या लिखा? लिखा ए कासिम, उस वक्त तुम ये ताबीज जब खोलोगे ना, मेरा भाई नरक यादा में खिला होगा और उस पर मेरी तरफ से अपनी जान कुर्बान कर देना। ताबीज देकर जनाब कासिम इमाम की खिदमत में आए। अदालत तसव्वुर करना, वो तसव्वुर का जुमला आज कर रहा हूं, तसव्वुर करना है जुमले का। जैसे ही इमाम हुसैन की खिदमत में कासिम आए, भाई की तहरीक को आका ने देखा, आंखों से लगाया, बोसा दिया और एक जुमला कहा, जाओ मेरे लाल कासिम जाओ, खुदा हाफिज। लेकिन अब एक यहाँ पर जुमला सुनना, लेकिन जनाब कासिम अलैहिस्सलाम को जो जिस्म मुबारक मिलता है, इतना नर्म जिस्म का, इतना नाजुक जिस्म का, रवायत मिलता है कि अगर जनाब कासिम को सख्त लिबास अगर पहना दिया जाए तो उस लिबास का असर जनाब कासिम के जिस्म पर आ जाता था। इतना नर्म था जनाब कासिम का जिस्म। जनाब फरमाने कभी ने सख्त लिबास का पहना, अगर सख्त लिबास पहना दिया उसका असर जिस्म पर उतर जाता था। तसव्वुर नहीं किया आपने? अरे जिसके जिस्म पर कपड़े का अक्स उतर जाए, जरा सोचो उसकी लाख और घोड़े कौन होंगे। हाय उस मां ने किस अंदाज से देखा होगा। जनाब कासिम के लिए जुमला मिलता है, करबला के मख्तर में हर जगह मिलता है। जनाब कासिम को वक्त ज़रा नहीं आती थी, इसलिए कि 13 वर्ष का बच्चा कोई मैदान मख्तर में नहीं जाता था, लिहाजा कोई ज़रा न थी। जनाब कासिम कुर्ते के हालत में मैदान मख्तर में गए, उनके जिस्म पर ज़रा न थी। लोग बाबा का हाल है हसन का यतीम कहते मैदान मख्तर आओ, तारीख का टीम उसे जुमला बहुत कोई ये कहा जनाब हुसैन ने जनाब कासिम की गरीबान को चाक कर दिया। क्यों? इसलिए कि अरब में एक कानून था, ये दस्तूर था कि जब देखते थे कोई यतीम आ रहा है तो उस पर हमला नहीं करते थे। ये जनाब हुसैन ने गरीबान ने जनाब कासिम चाक किया ताकि मरहूम को अगर देखे कि कोई यतीम आ रहा है तो हमला ना करेंगे। लेकिन हाल कयामत ये हुई, जैसे जनाब कासिम मैदान मख्तर में गए हैं ना, चारों तरफ से हमला हुआ। हसन की जान घोड़े का सबक न सका, मैं अपने आप जमीन पे आया, आवाज नीचे का हमारा सलाम कबूल करो। इमाम हसन के ये 3 दिन बेटों के जनाजे आ रहे हैं। रानी कहते जनाब तासिर अपने औलाद इमाम हुसैन चले हैं, हमें जाना धना दादाओ, कयामत पे बुला है। अब जैसे इमाम हुसैन को आते हुए उन्होंने अस्किया ने देखा तो क्या देखा? अरे इधर के घोड़े
हुसैन जनाब अली असगर के बाद शहीद हुए। जब इमाम के गले पर खंजर चल रहा था, घर में से बच्चा निकला, वो कोई और नहीं हजरत अब्दुल्ला इब्न हसन थे और तीर से शहीद कर दिया गया। लो बाबा, ये 3 जनाजे आपके खिदमत अलिया में आ चुके, आपने ज़ियारत कर लिया। बस हज़ारों अब आमादा रहिएगा। आप जानते हैं एक साथ 4 जनाजे आएंगे, आप महसूस करिएगा। ये ऐसी माँ के बेटे हैं जो मदीने में ऐलान कर रही थी, अब मुझे कोई मुंह बनी कह के ना पुकारे, अल्लाह अब मुझे कोई मुंह बनी कह के, उनके माने हमारा माँ बनी माँ का बेटा, मतलब जो बेटों की माँ को उसे मुंह बनी कहा जाता है। ये ज़्यादा तसव्वुर करना, जैसे बशीर इमाम सिंह सजान का बशीर कभी आओ, मैंने सुना है तुम्हारे पास शेर कहते थे, क्या तुम शेर कहते हो? हाँ वाला कह जाओ मदीने में सुनवाई दे दो कि जो काफिला रजत हो गया था ना, वो काफिला वापस आ गया। मगर जब काफिला गया था उसकी रंगत अलग थी, मगर जब काफिला वापस आया है उसको उड़े हुई खबर आया है। अब बशीर चले हैं, आवाज क्या दे रहे हैं? या अहल यस्रिब ला मकाम लकुम बिहा कुतिल हुसैन फदमुई मिदरार। ए अहले यस्रिब, मदीना रहने के काबिल न रहा, हुसैन मारे गए। ये सुनना था ना बाबा था। बशीर का नाम तुम हुसैन का सलाम, बहन तुम हुसैन का सलाम, बहन अली भैया अली आ जाओ, बड़ा हुसैन के गले का सलाम, बहन के गले का सलाम कैसा कहा? बाबा ने कहा था गले का सलाम लेना, इसलिए हुसैन तुझसे जुदा हो जाएगा, हुसैन के गले पर नजर चलेगा। ज़ैनब अपनी गलाइयां अली लाओ, बहन ने गलाइयां अली की भाई ने पकड़ सलाम किया, भैया ये क्या? मुझसे बाबा ने वसीयत की कि ज़ैनब से रसूल को जाना तो गलाइयां बहुत सलाम देना। मैंने क्यों? इसलिए कि तेरे गले पर नजर चलेगा, इधर ज़ैनब की गलाई में विस्मान बढ़ जाएगा। हमें ये मुस्लिम कहता है जो अंसार के घराने से जब पहले से निकले तो ऐसा लग रहा था जैसे तरीका से जवान की मदद करता है, एक अय्यबर एक आपस है लुत्फा किया। इमाम रहमान के नगारे मकसद करना है फला यही मुसलमान दाएं देखा बाएं देखा, कोई सवाल करने वाला कहने का मतलब हुआ एक बीवी बगावत हुई, भाई का वातमा सवाल नहीं, अमीर कहता फिर संगराम की दुनिया और नहीं मेरे ज़हन में इमाम सलाह हो चुके, बस हमारा बजाना वाले आदमी छोड़ लगे दुनिया माफ करना, लेकिन हज़ार आगे नहीं पड़ता। इमाम का ये व्यवहार सुबह से तुमने साथ दिया हुसैन पर आपकी मवासा वाला, इसके बाद हुसैन जब सलाह ना हो ये कहना था लेकिन मर्दा रहमान ने ज़बानी में इमाम को देखा, खुशनुमा की तरफ देखा, क्या देखा? 4 साल सकीना मुझसे के ऊपर ये मेरे बाबा जो जनाब मेरे बाबा को मतलब ना लेता, सुबह से जो गया वापस ना आया, सकीना देख रही है बयान कर गया, सीने में बयान आगे सो गया, चचा बाहर गए, सारा कटा के दरजा के लाल सो गए, 6 माह बाद भैया गया कि ये हुकूमत का शर्मा बना और वहां गए लाश आया, आसिम गए लाश बाहर हो गई, सकीना देख रही है ना इमाम हुसैन उतरे धीरे उतरा साहब का कर लेना, दोनों ने खूब न करना, ये जहरा के उस चेहरे में काबू करे, इसके रात में एक बात सुनो दोनों लड़के जब भी जहरा ने नसीहत की ज़ैनब तो रात की तन्हाई में मेरे हुसैन से खबरदार रहना, फिजा तुम भी मेरे हुसैन से खबरदार रहना, मेरे हुसैन को रात में प्यास बहुत रखी है, रात में मेरा नाम बहुत प्यास मेरे नाम को महसूस होती है, रात में खबरदार है। तो आज सुन रहे आपने बीबी ज़हरा की शहादत वाक़ई हो गई, अब मेरे कायनात में खबर ज़हरा का कुरान पढ़ रही, खबर चली सैयद अल्लाह से इमाम ने कहा ज़हरा खबर की गलती तुम बचा क्या? कोई आवाज़ ना आई, ज़हरा बताओ तुम्हें हमारा वास्ता कोई आवाज़ ना आई, एक मर्द इमाम ने कहा ज़हरा तुमने पकड़ा हुसैन कैसा है? और ये कहना था दादारो भी कायनात में जनाब ज़ैनब को सीने से
लगाया और लेके गए मेरी लाडली से कहना, मेरी लाडली ज़ैनब, ये मदीना है मदीना। अरे मगर हाय क्यों बना 1 हिजरी की करबला, अरे हुसैन प्यासा होगा। अल्लाह अकबर। लो अरबाब अल्लाह, हुसैन रहमान से नीचे उतरे, सकीना को आगोश में लिया। बाबा आप जा रहे हैं? हाँ बाबा। सुनो मेरे अजीज ने क्या कहा, ये दादारो ये 2 शेर ऐसे हैं ना कि अगर जिंदगी भर पढ़ते रहो तो पता नहीं होने वाला। जनाब सकीना ने अपने बाबा से कहा, यही कहा, नींद आएगी जवाब की भू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं सैदानिया बाहर, अरे सीने पर सुलाएंगे तुम्हें रात को मादर। उसने कहा सोएंगे कहा फिर असगर, शह ने कहा बस जिद न करो सकते मैं तुम पर। अरे रात आएगी और दाश्त में हम होंगे बीबी, असगर मेरे साथ आज वहीं सोएंगे बीबी। कहने लगी बस देख लिया कभी प्यार, हम आपसे बोलेंगे ना अब यार शह अबरार। अच्छा ना गल कीजिएगा जल्दाने का इतरार, मर जाएगी एक शक में तरफ करे ये जिन्हार। अरे कैसी हर बातें मेरा दिल रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा। जनाब सकीना ने कहा, बाबा मुझे आखिरी बात बता दे, रुखसत खुदा हाफिज। हाँ मेरी लाडली सकीना, बाबा आपने तो ये कहा था ना कि बाप पर बेटियों का भी हक होता है बेटों का भी हक होता है। हाँ मेरी लाडली मैंने कहा था। ये बाबा ये बताइए अभी तो आप मक्तल में जा रहे हैं ना, तो भैया अली असगर आपके मुकद्दर में, आप भैया अली असगर के मुकद्दर में। ए बाबा मुझे भाई इतना बताओ सकीना के मुकद्दर में क्या आया? तो शायद ने करबला की खाक उठाकर सकीना के सर पर डाला और ये जुमला कहे, सकीना आज के बाद यतीमी तुम्हारा मुकद्दर है। ये सकीना आज के बाद तुम्हारे कानों का नजारा बच्चों में नजरा में सकीना पड़ती है। ए बाबा फिर ये बताते जाइए यतीमी किसे कहते हैं? जनाब सकीना ने जैसे सवाल किया, हुसैन कहते हैं, ए सकीना जब तुम्हारे कानों से गोशवारे छीने जाने लगे, जब तुम्हारे रुखसार से तमाचे लगाने जाने लगे, जब तुम्हारे पुष्ट पर तुरने लगाने जाने लगे, समझ लेना यतीम हो गई। लो बाबा बस आखिरी जुमला तमाम है। हुसैन मैदान मक्तल में आए, अजादारों हमने पे हमला किया, अजादारों कयामत हो गई, हमारे कुदरत ये जरिएदा रब के राबियत पर दिया। हुसैन ने तलवार को न्याम में रखा, मुझे सिमट गई। हाँ बाबा कयामत तो तब हुई। लो अजादारों आपकी खिदमत आलिया में मौला के ताबूत है, बढ़कर इस्तेमाल करना ताकि कहते हैं जैसे यहाँ हुसैन बहरा पर, लेकिन इमाम साहब में कहते हैं मेरा सलाम है जिसका बादशाह, अरे न दीन था न कदीम था, बल्कि तीरों पर मोहल्ला था। इधर सिमर को तो खंजर लेकर आगे बढ़ा, 12 सरबों से इमाम के गले में जुदाई की गई। लो अतादारों कयामत हो गई। हमें एक मरतबा जनाब सैनम ने सीने से जाग का शाना हिलाया, ए मेरे लाल अपनी आंखों को खोल, देखिए कैसी आवाज। अब जैसे ही आंख खोली तब भी अम्मा खेमे का पाना हटाओ। अब जब पर्दा हटाया तो क्या देखा? अरे तो के नजर पर चले हुसैन, अस्सलाम अलैकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैकुम या इब्न रसूलुल्लाह। आवाज सुना में गूंजी, अदा क़तल हुसैन बे करबला व अला ज़ुबैर हुसैन बे करबला। सियान दिया जली और रात का तानी बाजो चला, अरे पता में कहने लगा वाह हुसैना वाह मजलूमा वाह। हुसैनी हो अलमदारे हुसैनी हो, हुसैनी हो अलमदारे
खुलासा करा जनाब ज़ैनब बयान कर रही है अपने रसूल पर ये ना हो उसको अपना पेश कर रहा हूँ खुलासा करें क्या क्या गुण है गए जनाब ज़ैनब पर सुबह और शाम के राहों में जनाब ज़ैनब बयान कर रही है ना हो उसको अपना पेश कर रहा हूँ खुलासा करें
हजरात जहाँ से हमने तशरीफ फरमाया और 12 गले बंधे हुए थे जनाब ज़ैनब बैठ कर रही है
कुछ गुफ्तगू हुई है, ये 2-3 पर निश्चित मंदिर में है, पेश करता हुआ बताया। सज्जाद से कहा, एक रवायत पेश कर रहा हूँ, यहाँ से खुलासा करें हज़रात। सज्जाद से कहा, अरे मौला बताइए जरा कुछ हाल के भला, मौला बताइए जरा कुछ हाल के भला। फिलहाल से क्या बयान कर रहा है? गर्दन में मेरी तो के गिरा बार था पड़ा, और मिलहार देखो अभी है जख्मी मेरा गला, देख
गई करबो परा में जाके मैं भाई से छूट गई मैं हूँ वतन में दाश्त में मजलूम भाई है मैं हूँ वतन में दाश्त
से बला पे हल हुसैन